हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग मिश्रा एम्बिशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके आया। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से? तो सबसे पहले अरिथमेटिक वर्ड की बात की जाए। अरिथमेटिक वर्ड क्या कहलाता है? अरिथमेटिक वर्ड मीन्स आपका जो भी नंबर सिस्टम है, ये सारा नंबर सिस्टम किसके अंदर आता है? अरिथमेटिक के अंदर आता है, नंबर सिस्टम। और प्रोग्रेशन मीन्स किसी भी चीज का बढ़ना एक प्रॉपर फॉर्म में। प्रोग्रेशन मीन्स प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेशन मीन्स प्रोग्रेस इन ए प्रॉपर प्रोग्रेस इन अ प्रॉपर पैटर्न। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि नंबरों की ऐसी श्रृंखला जिसका हम एक प्रॉपर पैटर्न के रूप में उसको बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इसको हम समझते कैसे हैं। लाइकवाइज यहां देखिए, अब हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये तो नॉर्मल नेचुरल नंबर्स हो गए। अब मल्टीपल ऑफ 2 लेंगे। 2 4 6 8 9 8 10 12 डैश, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। तो ईच नंबर in a list of series is known as term। हर एक नंबर जो भी सीरीज में लिखा होगा वो क्या कहलाएगा? एक टर्म कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, हर एक नंबर जो भी लिस्ट में होगा वो क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। तो आपको समझ में आया टर्म क्या होता है? मतलब कि इसमें से जो भी नंबर ले लें, 1 2 3 4 5 6, या फिर मल्टीपल ऑफ 2 को देखें, 2 4 6 8 10 12, तो ये सारे टर्म्स क्या होंगे? ये सारे नंबर्स क्या होंगे? एक सीरीज के टर्म्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब आगे देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहता क्या है अपने को? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is the collection of terms which is increased with respect to a
fixed term except the first term। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये बहुत सारे कलेक्शन है टर्म्स का जो इंक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स टर्म। एक फिक्स टर्म से इंक्रीज होता है बट फर्स्ट टर्म को छोड़ के। इसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारा पैटर्न एक फिक्स नंबर पे, फिक्स टर्म पे बेस्ड होता है। और यही जो फिक्स टर्म है वो हमारा क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। ओके, तो इस डेफिनेशन से हमको क्या मिला? एक जनरल फॉर्मूला मिला, जनरल टर्म्स मिले। जनरल टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होंगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश 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 डैश, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हुए? आपके जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर अपन लिख रहे हैं तो वो किस फॉर्म में लिखाएगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और nth टर्म क्या होगा इसका? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। तो ये टर्म क्या होगा आपका? a1, ये टर्म क्या होगा? a2, ये टर्म क्या होगा? a3, ये टर्म क्या होगा? a4। तो कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? आइए देखते हैं। कॉमन डिफरेंस, it is the difference between second term with the first term, difference of second and first term। second and first term, third and second term। if both the values are equal then we say it common difference of AP। AP means अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से माइनस करें और कोई एक वैल्यू आई तो यहाँ पे अगर d, इसको d से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉमन डिफरेंस को, तो अगर हम निकालेंगे a2 माइनस a1 तो क्या होगा? a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a प्लस डी और a1 की वैल्यू क्या है? माइनस a। तो प्लस माइनस कट गया तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया? d। वैसे ही हम a3 माइनस a2 करके भी चेक कर सकते हैं। अगर फिर से वही वैल्यू d आई तो हम क्या बोलेंगे? वो उस AP का कॉमन डिफरेंस है। तो यहां करके देख लो, a3 माइनस a2 करके देख लो, a प्लस 2d माइनस a प्लस डी। तो यहां भी a से a कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस में था, ये प्लस में था। तो 2d माइनस डी क्या होगा? 2d माइनस डी क्या होगा आपका? d। तो इन दिस वे वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, determine the first term and common difference of AP. And if they are in AP, find next 4 terms also. ओके, तो क्या बोला है इसमें? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी निकालने बोला है. इफ दे आर इन एपी, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स. तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? 4 10 16 22. तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ए से, स्मॉल ए. और कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल डी से. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा? a इक्वल टू 4. तो d निकालना है अपने को. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 माइनस 6. तो 10 माइनस 6 क्या होगा? 10 माइनस 4 6. वही चीज हम थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को भी माइनस करके चेक कर लेंगे. 16 माइनस 10, तो यहां भी क्या आया वैल्यू? 6 आपका. तो बाय इक्वल common difference, we say that this series are in AP. इसके कॉमन डिफरेंस को देख के हम बोल सकते हैं, इक्वल कॉमन डिफरेंस को देख के बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज दी हुई है ये हमारी किस में है? एपी में है. तो ए की वैल्यू आ गई 4, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया. और डी की वैल्यू आ गई आपकी 6, ये आपका सेकंड आंसर हो गया. अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? डिटरमाइन द, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी. तो आपको पहले ही कितने टर्म्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में? देखिए, ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3, ये हो गया आपका A4. तो जनरल फॉर्मूले के हिसाब से क्या था? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d. यहीं तक वैल्यू दी है आपको. 1 2 3 4, 1 2 3 4. नेक्स्ट टर्म क्या होगा? a प्लस 4d, a प्लस 5d, फिर a प्लस 6d और फिर a प्लस 7d. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है. 3d तक वैल्यू पता थी, 4d पुट करनी है, 5d पुट करनी है, 6d और 7d. तो ऐसे करके आपको 4 वैल्यूज मिल जाएंगी. ओके, तो पहले हम a प्लस 4d निकाल लेते हैं. a प्लस 4d इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू क्या है? 6. तो 4 प्लस 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 28. वैसे ही आप a प्लस 5d निकालोगे. a प्लस 5d, a की वैल्यू क्या थी? 4 प्लस 5 इंटू 6, 6 5 जा 30 प्लस 4 34. ओके स्टूडेंट्स,
इतनी बात समझ में आई आपको? सेम नेक्स्ट कंडीशन, a प्लस 6d निकालोगे, 4 प्लस 6 इंटू 6, 6 6 36 प्लस 4 40। ओके, नाउ a प्लस 7d निकालोगे, तो a की वैल्यू 4 प्लस 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, d की वैल्यू 6 है, गलती हो गई थी, 7 6 जा 42 प्लस 4 46। तो इसके नेक्स्ट टर्म क्या है? 28, 34, 40 और 46। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी बात समझ में आई आपको? तो इसी से एक जनरल फॉर्मूला भी बनता है दोस्तों, जिसके थ्रू हम इंफिनिटी वाली भी वैल्यू निकाल सकते हैं, nth टर्म की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आइए वो जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। an इक्वल टू an क्या है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां an क्या है दोस्तों? nth टर्म ऑफ एपी। a क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स which you have to find out, and d क्या है? कॉमन डिफरेंस। आपको पता है दोस्तों, यहां पे n-1 क्यों लगाते हैं हम? n-1 हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम पहले ही ऐड करते हैं इसमें, इसीलिए एक वैल्यू कम, फर्स्ट टर्म हमने ऐड कर चुका है, इसीलिए एक वैल्यू कम निकालते हैं nth वैल्यू से। तो यही है जनरल फॉर्मूला ऑफ द एपी, जिसके थ्रू हम 30th टर्म, 50th टर्म, 80th टर्म, 800 टर्म भी निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी बात समझ में आई आपको? तो आज के लिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।